तो कम से कम अपने साथ आसपास लोगों को रखिए जिनके पास ज्ञान हो, जो आपको सही भाषण लिख करके दे, सही ज्ञान आप तक पहुंचाए, सही सही पहुंचाए। इसका तो कम से कम आकलन करते। और अब बिहार में मीम बन रहा है, आप खिल्ली उड़वा रहे हैं, अपना मजाक उड़ा रहे हैं और इनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा रहा है। तो बेचैनी तो बढ़ेगी ही अमित शाह जी की ना। इन्होंने एक भाषण में कहा कि जब राजा अशोक बुद्ध से मिले तो फिर अशोक को भान हुआ और फिर तब वो शांति मार्ग पर चल पड़े। अब बताइए साहब, 200 से 250 वर्ष, 200 से 250 वर्ष का डिफरेंस है बुद्ध और अशोक के कालखंड में। बुद्ध हुए 563 से 483 और अशोक हुए 268 से 232 इस कालखंड में। तो 200 से लेके 250 वर्ष का अंतर है दोनों के कालखंड में। अब इस कालखंड में वो कह रहे हैं कि अशोक और बुद्ध की मुलाकात हुई, भाषण में कह रहे हैं, भाषण में कह रहे हैं वो। अब वो भाषण क्या मीम है तो अलग बात है, लेकिन अगर वो भाषण सत्य है तो आप सभी उसको परख सकते हैं। तो मैं इसमें सम्राट चौधरी की आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए एक प्रकार से जो जन समर्थन है, जो जन भावना है और जो संवेदनशीलता है, जो भावुकता है, वो जो धरातल पर प्रदर्शित हो रही है, और दूसरी तरफ आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या जिन जिन किरदारों को आगे लाना चाहते हैं, उनकी ज्ञान, उनकी अज्ञानता लोग प्रहसन करेंगे, हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे। वो क्या कहेंगे आपको? मैं फिर कह रहा हूं कि कोई आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हो मुख्यमंत्री के लिए, पद के लिए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब आप कोई भाषण पब्लिकली कुछ बोल रहे हो तो कुछ बोलने के पहले अपने फैक्ट को एक दो बार चेक करा ले कि साहब मैं इस मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं, ये मैं तुलना करने जा रहा हूं, राजा अशोक और भगवान बुद्ध की तुलना करने जा रहा हूं, ये तुलना ठीक रहेगा क्या? उनके कालखंड की मैं तुलना कर रहा हूं, मैं उनको एक दूसरे से मिलाने जा रहा हूं, तो ये ठीक रहेगा क्या? ये एक बार पूछ लेते आप, तो आपको आपके सलाहकार आपको सलाह दे देते। और अगर नहीं है तो जितना जल्दी होता है आप अपना कोई ना कोई ज्ञानी सलाहकार अपॉइंट कीजिए, जो आपको कम से कम सार्वजनिक मंचों पर प्रहसन का पात्र ना बनाए, हंसी का पात्र ना बनाए, आपको ब्रीफ करे, आपको कुछ ज्ञानपूर्ण बातें बताएं, जो जिसका प्रयोग आप जब सार्वजनिक सभा में जाएं, आप भाषण करें, तो उससे लोग लगे कि हां आपको इस बात की जानकारी है। मोदी जी के पीछे सैकड़ों टीम लगी हुई है, एक से एक ज्ञानियों की टीम लगी हुई है, तब वो ये भाषण देते हैं, और वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से। आप तो हम समझते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण नहीं दे रहे थे, आप तो एक्सटेम्पोर भाषण दे रहे थे, लेकिन मोदी जी तो टेलीप्रॉम्प्टर से भाषण देते हैं, अधिकतर भाषण उनका टेलीप्रॉम्प्टर से होता है। लेकिन उनके बारे में राष्ट्रपति जो अब गुजर गए हैं, प्रणब मुखर्जी, वो कहते थे कि मैंने आज तक इतना फास्टेस्ट लर्नर नेता नहीं देखा। मोदी जी की यह काबिलियत है, फास्टेस्ट लर्नर है। अगर उनको कोई चीज आती नहीं है तो वो सीखने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं और बहुत जल्द सीख लेते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूर्व राष्ट्रपति कह रहे हैं, उनके शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। प्रणब मुखर्जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जब उनसे कई बार मिला मोदी से, तो मोदी की काबिलियत मैंने देखी कि जो बात उनको आती नहीं है वो जल्दी सीख लेते हैं। इसलिए वो श्लोक भी शुद्ध शुद्ध पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी भी ठीक से बोल लेते हैं, हिंदी भाषा पर तो पकड़ है ही है। अब भले ही आप कहने लगे कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट है, ये मीम बनता है, वो अलग विषय है। लेकिन मोदी ने, अगर उनको कुछ चीज की जानकारी नहीं है तो वो जानकारी प्राप्त करने की जो उनकी चेष्टा है, इसकी सराहना आपको करनी पड़ेगी। तो अभी परेशानी का सबब अमित शाह जी के लिए यह हो गया है मित्रों कि एक तरफ तो नीतीश कुमार के बरक्स उनकी पार्टी में कोई नेता नहीं है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी इस समृद्धि यात्रा के बाद और बढ़ गई है। लोग सभाओं में ये कह रहे हैं कि
बिहार छोड़ करके मत जाइए नीतीश, आप बिहार में ही रहिए नीतीश। और एक तरफ ये पॉपुलैरिटी है, दूसरी तरफ आप ऐसे नेताओं को कतार में खड़े कर रहे हैं जो भगवान बुद्ध और अशोक को मिला रहे हैं, एक साथ मिला रहे हैं, मुलाकात करवा रहे हैं। तो ये एक हास्यास्पद स्थिति पैदा हो रही है। मित्रों, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि नीतीश को हटा तो रहे हैं, उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना भी चाहिए, लेकिन चेहरा कौन होगा? कौन बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएगा? नीतीश की आप लाख आलोचना कर सकते हैं, आलोचना करने के बहुत सारे नीतीश कुमार ने आधार भी दिए हैं, उसको जमकर के उसकी आलोचना हो सकती है, लेकिन यह भी सत्य है कि नीतीश कुमार ने कम से कम ज्ञान के मामले में इस तरह से अपनी हंसी बिहार की नहीं उड़ाई है, नंबर 1। और नंबर 2, सुशासन के रास्ते पर कोशिश जरूर किया है उन्होंने व्यक्तिगत रूप से। हालांकि उनके उनके जो अधिकारी हैं उनके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है और सुना जा रहा है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री हैं उनके अधिकारी। ये सब कमियां हो सकती हैं। कुछ जातीय विद्वेष बढ़ाने में भी नीतीश जी की बड़ी भूमिका रही है, यह भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार स्वयं उस तरह से सामने से जातिवादी नहीं दिखते हैं, सामने से समावेशी दिखते हैं। अंदर खाने जो उनकी सोशल इंजीनियरिंग होती है उसमें वो धुर जातिवादी हैं, लेकिन सामने से नहीं है। तो ये सारे गुण हैं नीतीश कुमार के, जिसकी सराहना आपको करनी पड़ेगी। ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को तलाश करना मुश्किल पड़ रहा है। इसीलिए शाह की बेचैनी है नीतीश की। आप ये देखिए, नीतीश की जो ये नई पॉपुलैरिटी है, नई लोकप्रियता जो अब आई है, उससे तो शाह निश्चित रूप से बेचैन है कि अगर इन्हें हटाएंगे तो किसे लाएंगे, कौन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।